हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। बट हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो नए आ रहे हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। बट उसको स्टार्ट करने से पहले कल के एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फ्लो में मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करवा देता हूँ आपको। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो जो मिस्टेक थी वो हमारी यहाँ पे हुई थी। हमने 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और हमने इसको 2 से काटा था, बट मैं यहाँ इसको लिखना भूल गया था। तो 2 2 ज़ा 4 और 24 2 ज़ा 48 होते हैं। और उसके बाद 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और हमें इस 2 और इस 2 को काटना था। बट फ्लो में मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। बट उससे पहले हमारे पास 8 भी है, इसको भी काट लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ यहाँ से कटेंगी और 4 ज़ीरोज़ यहाँ से कटेंगी। मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 100 ये आंसर रहेगा 2100। जो कल आंसर था वो इस मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था। तो इतनी सी मिस्टेक सी थी तो मैंने सोचा इसको पहले हम करेक्ट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक के पे चलते हैं, जो कि है हमारा फ्रैक्शंस। और उससे पहले वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलिए अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस होती क्या है। जो भी टर्म्स हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में होंगी वो हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी। एग्जाम्पल 2/3, 4/3। इस वे में जो भी टर्म्स लिखी जाएंगी वो हमारे पास हमेशा उनको हम फ्रैक्शंस बोलेंगे। और फ्रैक्शंस जो है उसमें कभी भी जो q है हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता है तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट, जिसका कोई एंड नहीं है। तो हमारा एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो हमारा q है या फिर डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो आइए अब हम थोड़ा फ्रैक्शंस के टाइप्स पे चलते हैं। कौन कौन से टाइप्स की हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो होगी जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगा या बड़ा होगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है, ये नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो अब आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी उल्टा होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ भी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन जो इस तरह से लिखी जाती है होल अपॉन में, जैसे 2/3 होल अपॉन 6/9 है। तो ये हमारे पास होगी कंपाउंड फ्रैक्शन। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी फ्रैक्शंस होती हैं, आइए उनको भी देखते हैं। तो ये रही हमारी अगली फ्रैक्शन, जो कि है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। जो भी फ्रैक्शन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी होती है इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन से या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनती है। तो जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो ध्यान रखना है आपने, हमेशा बनेगी किससे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हमेशा हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। अब अगर आपने इसको सॉल्व करके देखना है तो आप खुद देख लेंगे कि इसमें हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आएगी। 5 2 ज़ा 10 और 1 और 6 16 और 16/5। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है छोटा है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हमारे पास वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगी। अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन पे।
लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगी जिनमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम होंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2/5, 3/5, 4/5, इसमें डिनोमिनेटर 5/5 सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा जिन फ्रैक्शन में, वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होंगी। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी सेम नहीं होता। अनलाइक फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8/11 है, ये 5/9 है, ये 4/13 है, बिल्कुल डिफरेंट फ्रैक्शंस है, कुछ भी इनमें सेम नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएंगी अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेगी और इस तरह से लिखी होगी। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, जो सेम होंगी, और अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें कुछ भी सेम नहीं होगा। तो ये थी हमारी मिक्स लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो पहले थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस को हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आती है इनकी एडिशन। तो एडिशन करने के लिए जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/2 प्लस 7/3। तो इसका अगर हमें एडिशन करनी है इसकी, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखते हैं हम नीचे वाली टर्म्स का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो एलसीएम इसका जो आएगा हमारे पास 6 आएगा। आप यहाँ पे साइड में एलसीएम निकाल के देख सकते हैं 2 और 3 का। 2 1 जा 2 और 3 का करेंगे तो 3 1 जा 3। तो 2 और 3 हमारे पास एलसीएम निकल के आया है 6। तो एलसीएम को नीचे लिखने के बाद हमें सिर्फ ऊपर की टर्म्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब हम इसको फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 5 3 जा 15। प्लस इसी तरह से एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। तो ये हो जाता है हमारे पास 14 और ये हमारे पास हो गया 29/6। तो इस तरह से हम जो है फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं सेम एग्जांपल में आपको सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा दूंगा। अगर हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं इसको माइनस। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। एलसीएम हमारे पास 6 आया था और यहाँ पे जब फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ हम जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास 15 आया था। मैं बार बार नहीं करूँगा। तो अब हमारा जो है साइन चेंज हो गया। अब प्लस, पहले हम प्लस कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। और सेम जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था 14। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम तो हमारा 6 है और ऊपर माइनस करके 15 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। तो ये हमारे हो गई इसकी सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। सेम एग्जांपल के साथ ही मैं साइन चेंज करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 जा 35 और 2 3 जा 6। इस तरह से हमारी हो जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो अब आते हैं डिवीज़न पे। टू फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करेंगे। डिवीज़न का थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए हम टर्म्स को चेंज करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4/6 डिवाइडेड बाय 8/12। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसको ध्यान से देखें। जब भी हमें इस तरह से फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसका हम उल्टा कर देते हैं। साइन उल्टा होगा, डिवाइड का उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई। अगर हम डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी सेकंड जो फ्रैक्शन है ये भी चेंज होके उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है इसका। तो 8/12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/8। अब जब हम इसको काटेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास 2/2। अगर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 1। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके सामने है।
4/7, 3/7, 8/7, हमें इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। बिना ट्रिक के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बेसिक तरीके से पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम जो हमने अभी एडिशन में किया था, फ्रैक्शंस की एडिशन में 7 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, 7 एलसीएम। तो ऊपर वाली टर्म्स को हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 4 + 3 + 8। तो हमारे पास इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 15। तो 15/7। अब हमें 15/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 15 बनाना है। तो जैसे कि आपको पता है नीचे हमारे पास 7 है, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, 7 × 2 = 14 और 1 15, तो हमारे पास ये चेंज हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। ये हमारे पास ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमें इस फ्रैक्शन को चेंज करके सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही इसका आंसर निकालना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी क्वेश्चन है जो कि हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 और 3 और 4। सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, 2 + 3 + 4। अगर हम इनको ऐड करते हैं, अब इनको ऐड करके हमारे पास 9 आ गया है। अब हमारे पास बच रही हैं फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं अब हम ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस और ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रैक्शंस को 1/30। अब हमें इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम लॉन्ग वे से जाएंगे तब तो हमारा टाइम भी जाएगा और काफ़ी हमारा क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो अगर हमें इसे जल्दी सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 30 है। तो आप देख सकते हैं हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हम यहाँ भी 30 बना सकते हैं, यहाँ भी 30 बना सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 × 6 = 30। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी डिनोमिनेटर 30 हो गया हमारे पास। और अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म को भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, 5 × 6 = 30 और इसी 5 को ऊपर वाली टर्म से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी 1/30 था, बीच में प्लस, इनको तो हमने ऐड कर लिया है। तो 5 × 2 = 10 अपॉन, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 30 हो गया, प्लस 5 × 3 = 15 और यहाँ पे भी 5 × 6 = 30। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 प्लस डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम 30 ही रहेगा। ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 15 + 10 25 + 1 26। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 9 होल 26/30 आंसर। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें ये मेथड, ये जो ट्रिक है हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। बट डिनोमिनेटर को सेम करने से पहले हमें इनको, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा, इनको ऐड करना है। तो 2 + 5 7, 7 और 3 10। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में अब हम फ्रैक्शंस को लेके जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी टर्म देखनी है, तो सबसे बड़ी टर्म हमारे पास 16 है। तो हमें यहाँ भी 16 बना सकते हैं हम और यहाँ भी 16 बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे 16 बनाना है तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 16 बनाने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें यहाँ 16 बनाना है तो हमें इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से,
और सेम न्यूमिनेटर को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 16 हमारे पास है। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम, तो एलसीएम हमारा सेम 16 ही रहेगा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 12। तो हमारे पास आंसर आ गया है 10 होल 12 अपॉन 16 आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे, जिसमें कि हमें पेपर में पूछा जाता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, जिसमें कि हमें बताना होता है कौन सी फ्रैक्शन लार्जेस्ट और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो पहले बिल्कुल बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं 2/5, 3/5, 4/5, 6/5। अब ये हमारे पास फ्रैक्शंस है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो इसको करने का हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर जो है, सबके बेस जो है वो सेम है 5 5 5 5। तो इसको तो हम बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास लार्जेस्ट होगी और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बस न्यूमिनेटर देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ इस फ्रैक्शन में इसका न्यूमिनेटर 6 जो कि इन सब में सबसे बड़ा है, तो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी 6/5 और सबसे छोटा न्यूमिनेटर 2 है, तो हमारी स्मॉलेस्ट होगी 2/5। ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। ये इतना सिंपल तब होता है जब हमारे पास इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिए गए हों। बट अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया है मैंने उसको ही उल्टा करके लिख दिया है। जो पहले 2/5, 3/5, 4/5 और 6/5 था, मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया है। अब मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दिया है। तो एक तरीका ये भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे, अब हमारे पास है न्यूमिनेटर सेम है। तो अब हम देखते हैं कि जब न्यूमिनेटर सेम होगा तब हम कैसे करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें लार्ज और स्मॉलेस्ट का जो लॉजिक है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें अब जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा और जो सबसे स्मॉल डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो पहले हमने देखा जब डिनोमिनेटर सेम था, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम सबसे बड़ा न्यूमिनेटर देखेंगे। जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन और जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर है सबसे छोटी फ्रैक्शन। और जब उल्टा हो जाए, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो आई होप आप इतने से लॉजिक को याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और ना न्यूमिनेटर सेम है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ना तो हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है और ना हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए भी ट्रिक है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ इनके डिफरेंस देख लेने, आपस में इनका डिफरेंस कितना है। जैसे 15 और 16 में कितना डिफरेंस है, अगर माइनस करें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों को माइनस करें तो इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें भी 1 का, और 35 और 36 में भी सिर्फ 1 का डिफरेंस है। जब भी हमारे पास डिफरेंस सेम आता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम रहेगा, तब हम जो हमने फर्स्ट
किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम अप्लाई करेंगे इसमें भी अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 1 1 1 डिफरेंस सेम है, तो इसमें भी हम अब न्यूमरेटर देखेंगे। जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर वो सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर दिख रहा है 35, तो ये जो होगी हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। और सबसे छोटा जो न्यूमरेटर दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है हमें 8, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो हमारे पास ये फ्रैक्शन होगी। तो जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका डिफरेंस निकाल के देख लेना है, और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम सबसे छोटे न्यूमरेटर से सबसे बड़ी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और सबसे छोटे न्यूमरेटर से सबसे छोटी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब चलते हैं असेंडिंग। तो चलिए अब फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का फ्रैक्शंस को बहुत बार मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया है हम वही सिंपल सा काम करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस लेंगे। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सबसे पहले फर्स्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 1, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2, इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस 3। तो हमारा फर्स्ट जो सबसे पहला काम था हमारा वो हमारा हो गया है डिफरेंस का। तो हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस ले लिया है। उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर को डिवाइड करना डिफरेंस के साथ। तो ये हमारे पास ऊपर की टर्म ये न्यूमरेटर है, इसको हम जो हमारे पास डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 ही बचता है, और जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 बचता है, और जब हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.4 आता है, और 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। अब जो हमारे पास लास्ट काम होता है वैल्यूज़ को देखने का, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको देखने का। सबसे पहले हमने किया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस, उसके बाद सेकंड हमने किया न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड, और उसके बाद लास्ट काम जो होता है हमारा वो होता है हमारे पास वैल्यूज़ देखने का। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 3, 2.5, 2.4 और 5। तो इनसे हम इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास है 2.4, तो इसको हम 1 दे देते हैं। उससे बड़ा हमारे पास है 2.5, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। और उससे बड़ा हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास आ गया 3, और सबसे बड़ा हमारे पास है 5, तो 4। अब इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इन फ्रैक्शंस को लिखते जाएंगे। तो जो 2.4 है हमारे पास वैल्यू है 7/10 की, सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा 2.5, तो 2.5 की वैल्यू हमारे पास 5/3। फिर इससे बड़ा हमारे पास ये 3, तो 3 की वैल्यू हमारे पास 3/2। और लास्ट 5 जो कि है हमारे पास 15/12। तो इस तरह से हमने इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, जिसमें कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो चलिए अब अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। इससे पहले वाला हमने बढ़ते क्रम में लिखा था। तो सेम इसको भी करने का तरीका सेम है, वही ट्रिक यूज़ होगी इसमें। सबसे पहले होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 5 का। फिर से डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंस 5। फिर से डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंस है 3। और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंस 5। ये हो गया हमारा पहला काम डिफरेंस का। इससे अगला काम क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर को डिफरेंस के साथ डिवाइड। तो 44 को डिवाइड करेंगे जब हम 5 के साथ, तो हमारे पास आएगा
8.8। 33 को जब हम 5 के साथ डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 6.6। 22 को जब 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 7.3। 24 को जब 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4.8। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों काम हमारे हो गए हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस, और उसके बाद न्यूमरेटर को जो डिफरेंस है उसके साथ डिवाइड। अब इन वैल्यूज़ को देख के हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो घटते क्रम में अरेंज करने के लिए इसको सबसे पहले हमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, हमारे पास है 8.8। फिर हम जाएंगे इससे छोटी वैल्यू पे, तो इससे छोटी वैल्यू हमारे पास है 7.3। फिर इससे छोटी वैल्यू हमारे पास है 6.6 और सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4.8। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को अरेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास आएगी वो आएगी 44/49। सेकंड नंबर की जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 22/25। थर्ड नंबर की फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 33/38। और लास्ट सबसे जो छोटी है वो हमारे पास है 24/29। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के, जिसमें कि हमने आपको फ्रैक्शंस के टाइप्स, फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और साथ में फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कैसे किया जाता है और उनमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किस तरह से निकाली जाती है, ये हमने आज आपको सिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ भी आया होगा और आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, और जो हमारी पुरानी वीडियो, इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली हैं उनको भी आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।